Hello, in today's session, we will understand how to master mains syllabus or 2024 mains examination. And you will realize that many number of aspirants gets confused that how to cover whole syllabus, how to tackle mains papers or previous year questions, and how to cover optional papers in upcoming mains examination, and how to complete main syllabus before January 2025, and how to resolve my weakness or the anxiety for prelims 2025 and ace your prelims and mains with appropriate marks, and other questions like how to cover CSAT paper as well as optional paper which are included in the prelims as well as mains exam. Okay, so first of all we will study the ethics paper for 2024 which is very crucial to upcoming mains 2024. So I will tell you the strategy that कि इन चीज़ों को कैसे कवर करना है, लाइक नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी. ओके, एंड मेरे नोट्स से आप अपने नोट्स को रिलेट कर सकते हो. एंड मैं ये नोट्स एथिक्स के नोट्स अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, जो कि आप सर्च कर सकते हो इन द इन गिवन बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सॉरी, 1 मिनट. यस, एंड केस स्टडीज़, कंप्लीट केस स्टडीज़ जो कि मैं अपलोड करूँगा 30 जुलाई 2024 PDF. तब तक आप जो है अपने मेंस की कंप्लीट स्ट्रैटेजी और कंप्लीट नोट्स अभी बना के रखिए और फिर मेरे नोट्स से आप रिलेट कर सकते हैं. ऐसे पर्सपेक्टिव नोट्स जो कि मेन टॉपिक्स जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, मेजर टॉपिक्स, सोशल मीडिया, तो ऐसे जो भी ऐसे के सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस है, टॉपिक्स हैं, वो मैं कवर करूँगा और उन्हें 10 अगस्त तक मैं अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पे. ओके, सो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा. एंड फेमस कोटेशंस नोट्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रूशियल है, बिकॉज आंसर राइटिंग जैसे आप मेंस लिखते हो इन द एसे पेपर एंड एथिक्स पेपर, तो यू कैन इंक्लूड द फेमस कोटेशन, जो कि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं. बीच में आप इनको यूज़ कर सकते हो. एडिशनल एथिक्स कीवर्ड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको इनको जानना बहुत ज़रूरी है. तो मैं 15 अगस्त तक इन्हें अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे. ओके, और नेक्स्ट पेपर जो होगा वो होगा सोशल इशूज़ का. ओके, सोशल इशूज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये 2025 के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो 2025 के स्टूडेंट्स भी इसको हैंडल करके लेके चले, जो कि एथिक्स पेपर हो गया, सोशल इशूज़ हो गया, गवर्नेंस आगे हम बात करेंगे. ठीक है, तो PYQ को कवर करूँगा मैं. ओके, और नोट्स को अपलोड कर दूँगा. ठीक है, नोट्स को अपलोड कर दूँगा 15 जुलाई तक. ठीक है, इसी मंथ में. और PDF अलॉन्ग विथ कीवर्ड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे. सोशल इशूज़ के काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे, जो कि आप अपने आंसर से रिलेट कर सकते हो, आंसर में इंक्लूड कर सकते हो. तो ये कीवर्ड जो है एग्जामिनर्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे. ओके, एंड हमारा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होगा वो गवर्नेंस का होगा. और गवर्नेंस टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है GS पेपर सेकंड के लिए. तो इसके PDF नोट्स जो होंगे वो मैं 20 जुलाई तक इन्हें अपलोड कर दूंगा अलॉन्ग विथ PYQ को जज करके. PYQ को इनमें इंक्लूड होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप
इग्नोर करके नहीं चल सकते हो। सो PIQ मोर इम्पॉर्टेंट है। 2025 स्टूडेंट्स के लिए एक सजेशन है कि गवर्नेंस का टॉपिक जो है अभी अगर कवर कर लोगे तो वहाँ पर एंग्जाइटी नहीं होगी, वहाँ पर पेन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि आप ये सब्जेक्ट्स जैसे कि सोशल इशूज़, गवर्नेंस और एथिक्स एंड एसे पेपर, ये 4 जो सब्जेक्ट्स हैं, और जो GS पेपर 3rd में है जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, ओके, और जो आपके इंटरनल सिक्योरिटी है वो भी कवर कर लोगे तो यहाँ पर जो है आपको एंग्जाइटी नहीं होगी। आपका जो मेंस सिलेबस है उसमें से मोर देन 40% जो है इन्हीं चीज़ों में कवर हो जाएगा। GS पेपर 4 तो जनवरी के पहले पहले ही आपको पूरे हैंडल करना है, और मेंस 2024 देने वाले स्टूडेंट्स के लिए वो जो एथिक्स पेपर है, एथिक्स और एसे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शनल पेपर, इन्हें इंक्लूड करना, जो कि ये जुलाई के और मिड अगस्त के पहले पहले हो जाना चाहिए। तो 2024 मेंस स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो हमारा गवर्नेंस हो गया। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, देखो जो क्वेश्चंस यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो बहुत कम आते हैं, जैसे कि 2023 में ओनली 1 क्वेश्चन आया, 2022 में आई थिंक 1 क्वेश्चन वहाँ भी आया था, बट 2022 के पहले जो है 2 to 3 ईयर्स बैक जो है वो मेंस के क्वेश्चन काफ़ी कम आए हुए थे, जो कि ना के बराबर थे। ओके, बट यहाँ पर जो है वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ पर फोकस करती है, कहाँ पर जो फोकस करना है, कहाँ पर इसे इंक्लूड करना है, जैसे कि एसे पेपर हो गया, आपका GS हो गया, ठीक है, और आपका जो GS पेपर 2nd हो गया, और ऑफ कोर्स GS पेपर 1 में तो इंक्लूड है ही है। ओके, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को हम थॉरली वैसे नहीं पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस, फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एसे पेपर, एथिक्स पेपर एज वेल एज GS पेपर 2nd के लिए। ओके, तो यहाँ जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के मैं नोट्स जो है अपलोड कर दूँगा 25 जुलाई इसी मंथ में, और जो 2025 के स्टूडेंट्स हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री दिसंबर के पहले पहले कवर कर लेनी चाहिए, जो कि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इन PDF जब भी मैं अपलोड करूँगा इन्हें डाउनलोड करके आप सेफ रखिएगा। ओके, तो और अपने सेल्फ नोट्स ज़रूर होना चाहिए। सेल्फ नोट होने की वजह से आपको क्या है कि आप अपने पर्सपेक्टिव से लिखेंगे नोट्स ना, तो आप जो है उन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे और उन चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक लर्न कर पाएंगे, क्योंकि आपने उन्हें अपने हाथों से लिखा, अपने हैंड से लिखा, तो आप इन्हें कंजर्व करके रखिएगा। ओके, सो ये 2025 मेंस स्टूडेंट्स के लिए सजेस्ट करता हूँ मैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा साइबर सिक्योरिटी, जो कि अभी मैंने 2 to 3 मिनट्स पहले आपको अवेयर किया था कि साइबर सिक्योरिटी जो है GS पेपर 3rd के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये GS पेपर 3rd के लिए ही नहीं, इम्पॉर्टेंट है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ ऐसे पेपर, जो कि वहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपका GS पेपर 4 में और आपका अगर कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो वहाँ ऑप्शनल होगा, तो वहाँ पर ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं इसके नोट्स जो है वो 5 अगस्त तक अपलोड कर दूंगा, आप उन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। और GS पेपर ये 3rd में जो साइबर सिक्योरिटी का चैप्टर है वो मेंस 2024 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो 2025 की स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 के लिए, उन्हें ये साइबर सिक्योरिटी पहले से ही कवर करके रख लेने चाहिए, बिकॉज एज हाउएवर साइबर सिक्योरिटी जो है वो उसके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उसके क्वेश्चन वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर जज किए जाते हैं साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि स्टैटिक पेपर नहीं है ये ओनली एंड ओनली डायनामिक है, ओनली डायनामिक पेपर होता है ये, जो कि इसका कोई स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। स्टैटिक सब्जेक्ट वो है जैसे कीवर्ड आप लर्न कर सकते हो कि व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ओके, एंड नक्सलिज्म, माओइज्म, इनके जो है आप कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे और उनकी डेफिनेशन प्रॉपर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये जो है
आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बल्कि बट साइबर सिक्योरिटी जो है वो जीएस पेपर थर्ड का जो मोस्ट डायनामिक पार्ट है, ये ऑलवेज करंट अफेयर से ही पूछता है वहाँ पर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो 40 to 50 अब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो गया है यूपीएससी के लिए। तो आप साइबर सिक्योरिटी को के एक क्रिस्प नोट बना के रख लीजिएगा इनके कीवर्ड्स के, ताकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जो है ज़्यादा स्ट्रेस ना हो और इंस्टेंट प्री के बाद प्रीलिम्स 2025 के बाद आपको ये ना कहना पड़े कि मुझे साइबर सिक्योरिटी के नोट्स जो है फिर से कंजर्व करना है, फिर से बनाना है, नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी ये पहले से ही क्लियर कर लो, तो आपको जो है प्रीलिम्स के बाद कुछ भी एंजाइटी फील नहीं होगी। आपको जो जो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं वहीं पर ही आपको, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी में भी आपको जो स्टैटिक पोर्शन है, मेंस के सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो गई, नेचुरल रिसोर्सेस हो गए, ये इन सब के जो हैं आपको नोट्स बना के रख लेनी चाहिए फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव। ओके, सो ये साइबर सिक्योरिटी का चैप्टर रहा, ठीक है। और आपको नेक्स्ट जो है, अब मैं एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा याद रखिए कि आपको दिसंबर के पहले आपका सारा जो सिलेबस है मेंस के पर्सपेक्टिव से वो आपको ख़त्म करना होगा, बिकॉज उधर जनवरी 2025 में इस बार 25 मई को ही एग्ज़ाम है, तो आपको जनवरी 2025 को क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। जनवरी 2025 के पहले ही आपको जो मेंस का सिलेबस है उसे कंप्लीट करके एंड करना होगा, ठीक है। और तो आपके पास केवल और केवल 2 सब्जेक्ट होंगे, एक प्रीलिम्स में जीएस पेपर 1 और सीसैट पेपर, तो आपको पूरा फोकस 100% फोकस प्रीलिम्स में ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं तक आज यहीं तक होगा, और कल मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि मैं समझाऊँगा कि मेंस के जो सिलेबस है इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। यह स्ट्रैटेजी मैं आपको कल बताऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।